आत्मदेव, तुम्हारा पुत्र अगर ना ही होता तो ही अच्छा होता। तुम्हारे पुत्र ने एक छोटे बालक को उठाकर कुएं में फेंक दिया तथा एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। तुम सत्य कहते हो। इतना अत्याचारी पुत्र होने से अच्छा तो कोई मेरा पुत्र ही न होता। नैनों के प्याले से मदिरा पिला दूं, आए हो चौखट पे जन्नत दिखा दूं। सोने की खनक पे बिकता है कजरा, तेरा धर्म ईमान सब मैं भुला दूं, हो सब मैं भुला दूं। तुम सब मेरे घर चलो, वहीं तुम्हारे सभी शौक पूरे करूंगा। जो तुम सब मांगोगी वो दिलाऊंगा सुंदरियों। अवश्य हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, किंतु तुम्हें हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। अवश्य मैं तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं तो तुम्हारे ऊपर जान भी लुटाने के लिए तैयार हूं। जाने मन। पापों का बोझा लिए बेखौफ है इंसान, मात पिता को रुला रहा भूला है भगवान। सिर पे मंडराता है काल, मूर्ख तू क्या जाने, खुद ही बुन रहा है तू अपने विनाश के ताने। हे प्रभु, क्या देख रहा हूं मैं? मेरे घर में इतनी अपवित्रता, मैं यह सब सहन नहीं कर सकता। अब रहने भी दीजिए आप, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, सुधर जाएगा। तुम्हारे आचरण इतने आसुरी स्वभाव के हैं, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट हुए हो। क्यों करते हो ऐसा? मत मार धनकारी, अपने पिता को मत मार और निर्दयी छोड़ दे अपने पिता को। मत मार, अपने पिता को मत मार। भगवान के आश्रय से अपना जीवन व्यतीत करो। पुत्र के मोह में मत पड़ो। जब जंगल में निकल ही आए हो तो भजन करो। आप जैसे विद्वान पुरुष को शोक करना उचित नहीं है। आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, आपको इस तरह शोक करना शोभा नहीं देता। यह दुख रूपी मोह में फंसकर आप एक अज्ञानी पुरुष की तरह रो रहे हैं पिताजी। क्या आपने शास्त्रों में कुछ नहीं पढ़ा? किसका धन, किसकी पत्नी, किसका शरीर, इसी मोह में अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे हैं पिताजी। सुख तो इंद्र को भी नहीं है, न ही किसी चक्रवर्ती राजा को सुख है। वास्तविक सुख तो एकांत में भगवान का भजन करने वाले को है पिताजी। आपका शरीर नष्ट हो जाएगा पिताजी, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज ही आप घर से निकलें और वन में जाएं। भगवत मार्ग ही सच्चा मार्ग है पिताजी, जो हमें संसार के सभी मोह बंधनों से छुटकारा दिलाता है तथा भगवान की प्राप्ति कराता है।
आपने सही कहा गोकर। अब मैं इस मोह बंधन को त्याग कर वन में जा रहा हूं। आज तक मैं इस मोह में फंसा रहा, पर अब नहीं। संसार का मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है तथा उसी अंधकार में मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। पर मैं अब पूर्णतः समझ चुका हूं। मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण। गोकर्ण जी का धन्यवाद करके आत्मदेव जी ने 60 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया तथा वन में जाकर भगवान का चिंतन करने लगे। निरंतर नाम जप के प्रभाव से श्री आत्मदेव जी को श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति हुई और यहाँ धुंधकारी का अत्याचार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। मुझे धन दे, मुझे धन चाहिए। जितना भी धन तेरे पास हो मुझे दे दे। तूने सारा धन तो बेच दिया, मैं तुझे कहाँ से धन लाऊं? घर के सारे बर्तन सब कुछ तूने बेच दिया, मैं क्या दूं तुझे? मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ माँ, मुझे धन दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच नहीं सकती। मैं कहाँ से तुझे धन दूं? तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है। धुंधकारी इतना राक्षस प्रवृत्ति का हो गया था कि उसने निर्दयता की हद पार कर दी। जलते हुए चूल्हे से लकड़ी को उठाया एवं अपनी मां को बेरहमी से पीटा। इस सदमे को धुंधली बर्दाश्त न कर सकती। अंततः धुंधली ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। धुंधली ने सोचा, रोज रोज पिटाई से तो अच्छा है एक बार ही दुर्गति को प्राप्त हो जाए। तथा मरने के बाद धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई तथा पति आत्मदेव श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त हुए थे। धुंधकारी का आतंक बढ़ता देख श्री गोकर्ण जी ने भी घर को छोड़ दिया तथा तीर्थ यात्रा को निकल गए। तुमने कहा था कि तुम हमारे सभी शौक पूरे करोगे, हम सबकी इच्छा को पूरा करो। अब हम सबको हार चाहिए। तुमने कहा था कि तुम हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करोगे, हम सबको हार चाहिए। अवश्य सुंदरियों, मैं अभी कहीं से व्यवस्था करके आता हूँ। तुम सब रुको, मैं तुम सब के लिए हार लेकर आता हूँ। धन तो बचा नहीं था। वैश्याओं की इच्छा पूर्ति के लिए धुंधकारी ने मार काट करके वैश्याओं के लिए हारों की व्यवस्था की और फिर उसके साथ ऐसा हुआ जो उसने स्वप्न में नहीं सोचा था। ये तो रोज नई नई चोरी करता है। आज हमने हार के लिए कहा तो उसने 5 के लिए हार की भी व्यवस्था कर दी। यह पक्का एक दिन पकड़ा जाएगा। इसे तो राजा फांसी दे देंगे और साथ में हमें भी फांसी दे देंगे। यह तो मरेगा ही और साथ में हमको भी मारेगा। इसे तो मरना ही है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो मेरे पास एक योजना है। हमें इसे जान से मार देना चाहिए। इससे पहले कि राजा इसे सजा दे, हमें ही इसे सजा दे देनी चाहिए। इसे जान से मारकर सारा धन लेकर रात में चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। यह बहुत अच्छा विचार है। हमें ऐसा ही करना चाहिए, वरना वह तो मरेगा ही। वह नीच हमें भी मरवा देगा।
की अमृत धारा। पापों के बोझ ते दब कर अंत समय न कोई सहारा। रे मूर्ख अंत समय न कोई सहारा। कौड़ियों के पीछे दौड़ा रे प्राणी, खो दिया जीवन अनमोल। जिनके लिए तूने पाप कमाए वही निकले आज विष के बोल। प्रभु से विमुख होकर तूने अपना ही नरक संवारा। तो इस तरह भैया मुझे उन उल्टा वैश्याओं ने मार डाला। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रेत योनि में दुर्दशा भोग रहा हूं, केवल वायु से जीवित हूं। बहुत प्यासा हूं भैया, पर कुछ पी नहीं सकता, नहीं कुछ खा सकता हूं। आप दया के समुद्र है भैया, मेरा उद्धार करो भैया। कृपया कर मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दो। तुम्हारे लिए मैं तो गया था श्राद्ध के लिए, तीर्थों में अनुष्ठान भी किया, फिर तुम्हारा प्रेत से उद्धार क्यों नहीं हुआ? मैं बहुत पापी हूं। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। छोटे मोटे पिंडदान से मेरा उद्धार नहीं होने वाला भैया। मैंने इतने पाप किए हैं कि अगर आप सैकड़ों बार भी श्राद्ध करें तब भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी तेरी मुक्ति नहीं होगी तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है धुनकारी। भैया मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं भैया, मैं आपकी शरण में हूं। ठीक है, तो अभी इस घर से निकलो, कहीं और रहो। हम जब तुम्हें बुलाएं तब आ जाना। जाओ, हटो यहां से। इसका कल्याण कैसे होगा? जब सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी इसका उद्धार नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाए ऐसा कि इसका उद्धार हो जाए? चलो प्रातः काल देखा जाएगा। प्रभु की कृपा से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। प्रातः काल जब गोकर्ण जी उठे तो वो धुंधुकारी की मुक्ति का मार्ग सोचने लगे। उनसे मिलने बहुत से विद्वान जन आए तो गोकर्ण जी ने उनसे मुक्ति के मार्ग के बारे में पूछा कि ऐसे ऐसे स्त्रियों ने धुंधुकारी को मारा है और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जो लोग विद्वान थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें सुनाई, लेकिन किसी का भी उत्तर सही नहीं मिला। अंततः गोकर्ण जी सोचने लगे, औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछता हूं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणि सूर्याय नमः। हे जगत साक्षी भगवान सूर्यदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है?
श्रीमद् भागवत महापुराण धुंधकारी को 7 दिन नियम पूर्वक सुनाओ, जिसे सच्चे मन से सुनने से उसकी निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। जो आज्ञा सूर्यदेव। गोकर्ण जी विद्वान थे, सभी वेदों का उन्हें ज्ञान था तथा श्रीमद् भागवत पुराण को उन्होंने खुद ही सुनाने का निश्चय किया तथा कथा का समय निश्चित किया गया। एक 7 गांठ का बांस खड़ा किया जहां कथा हो रही थी, उसी में धुंधकारी विराजमान हुआ, क्योंकि प्रेत आत्माओं को वायुदेव कभी भी पवित्र स्थानों पर बैठने नहीं देते हैं। वो भटकती आत्माओं को अपने हवा के वेग से उड़ा देते हैं, इसलिए धुंधकारी को बांस में बैठाला गया। अनेक लोग आए कथा सुनने के लिए, कुछ पापी कुछ धर्मात्मा, सभी आकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करने लगे। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया तथा उन्होंने प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की। जब सायंकाल में पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। सभासदों के देखते देखते बांस में तड़ तड़ की आवाज आई और एक गांठ फट गई। ऐसा ही दूसरे दिन हुआ तथा तीसरे चौथे दिन हुआ। 7 दिनों तक ऐसा ही हुआ। 7वें दिन 7वीं गांठ फटी तथा धुंधकारी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए, तुलसी की माला पहने, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कुंडल। धुंधकारी ने सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया। हे मेरे प्यारे भैया गोकर्ण, मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊं? मैं महापापी और निंदनीय कर्म करने वाला था, फिर भी आपकी ही कृपा से मुझे आज ये दिव्य और उज्जवल स्वरूप प्राप्त हो गया है। भैया, उस भयंकर और कष्टदायी प्रेत योनि से आपने ही मुझे उबारा है। धन्य हैं आप और धन्य है ये श्रीमद् भागवत की सप्ताहमयी कथा। जैसे प्रचंड अग्नि सूखे लकड़ियों के पहाड़ को पल भर में जलाकर भस्म कर देती है, बिल्कुल वैसे ही इस भागवत कथा के श्रवण ने मेरे जन्म जन्मांतर के सभी घोर पापों को जलाकर राख कर दिया है। आपने मुझ जैसे अधम का उद्धार कर दिया भैया। इस कथा के प्रभाव से अब मैं भगवान के परम धाम जाने का अधिकारी हो गया हूं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए, श्री नारायण आपका इंतजार कर रहे हैं। ये दिव्य विमान आपको लेने के लिए आया है। रुको, यह कथा तो सभी लोगों ने सुनी है। आपको सबके लिए विमान लाना चाहिए था और सबको बिठाकर ले जाना चाहिए था। हमने सभी को कथा सुनाई है। हमारी सुनाने में कोई भेद नहीं था और ये सब ध्यान से सुन भी रहे थे। आपके सुनाने में कोई भेद नहीं था, पर श्रवण में भेद हो गया है। धुंधकारी उपवास करके बिना कुछ खाए पिए रात दिन कथा का ही चिंतन करता रहा, मनन करता रहा। इसके कारण इसको भागवत पार्षद रूप मिला तथा इन सभी लोगों ने विषयों का मनन किया, इसलिए ये विमान पर नहीं आ सकते। धुंधकारी ने आपके वचनों का मनन किया तथा प्रभु के चिंतन में लीन रहा, जिसके कारण इसको परम पद प्राप्त हुआ। और इन लोगों की कथा में एकाग्रता नहीं थी, इसीलिए ये भेद हो गया। ये सब भगवान के धाम में एक बार में नहीं जा सकते। आपके लिए तो गोकर्ण जी गोलोक धाम से स्वयं गोलोक बिहारी आएंगे। इतना कहकर भगवत पार्षद धुंधकारी को लेकर अदृश्य हो गए। गोकर्ण जी ने समस्त श्रोताओं से कहा, तुम्हें विमान में बिठाले बिना मुझे चैन नहीं आएगा तथा सावन के महीने में हम फिर से अनुष्ठान करेंगे। जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई तो सभी ने नियम पूर्वक कथा को सुना तथा उसका मनन किया
और अंत में सभी लोग दिव्य धाम को गए। यहाँ तक कि जो भी कुत्ता आदि उस भागवत कथा में बैठा था, उसका भी गोकर्ण जी ने उद्धार कर वह भी परम धाम को प्राप्त हुआ। सभी को परम धाम की गोकर्ण जी ने प्राप्ति कराई तथा गोकर्ण जी को लेने स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आए तथा गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया तथा गोकर्ण जी पर वह अत्यंत प्रसन्न हुए तथा इस तरह श्री गोकर्ण जी के प्रभाव से धुंधकारी सहित समस्त श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तेरी बंसी की धुन सुन के मोहन मैं तो सुध बुध बिसरा बैठी। तेरी बंसी की धुन सुन के मोहन मैं तो सुध बुध बिसरा बैठी। ओ मेरे सावरे कान्हा मैं तुझसे लगन लगा बैठी। ओ मेरे सावरे कान्हा वृंदावन की गलियों में मैंने ढूंढा तुझे दिन रैन हरी। तेरी सावली सी सूरत पे मेरी आँखियां है अटकी पड़ी। हाँ वृंदावन की गैन हरी, तेरी सावली सी सूरत पे मेरी आँखियां है अटकी पड़ी। मेरे चित चोर मेरे माखन चोर मैं खुद को ही भुला बैठी हूँ। मेरे सावरे कान्हा मैं तुझसे लगन लगा बैठी। तेरी बंसी की धुन सुन के ओहन मैं तो सुध बुध बिसरा बैठी। यमुना के तीरे कदम्ब की छैया जो तूने रास रचाया था, मेरे सुने से इस जीवन में तूने प्रेम का दीप जलाया था। यमुना के तीरे की छैया जो तूने रास रचाया था, मेरे सुने से इस जीवन में तूने प्रेम का दीप जलाया था। तेरी दासी हूँ मैं जन्मों से, तेरी दासी हूँ मैं जन्मों से, तेरे चरणों में जगह पा बैठी। तेरी बंसी की धुन सुन के मोहन मैं तो सुध बुध बिसरा बैठी। राधे राधे